जम्मू कश्मीर में अप्रैल के बाद पंचायत चुनाव हो सकते हैं, साथ ही नगर निगम के चुनाव भी हो सकते हैं। दरअसल पंचायती राज को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से पहले 3 टायर बनाए गए थे, जिसमें सरपंच पंच, बीडीसी और डीडीसी, अब सबका कार्यकाल खत्म हो चुका है। और दूसरी ओर जो कॉरपोरेशन थी, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और उसके अलावा 79 नगर पालिकाएं, इन तमाम के चुनाव नहीं हो पाए हैं। और अब 1 अप्रैल तक जितनी भी ये प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। और अप्रैल के बाद कभी भी अनाउंस हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव होंगे और नगर निगम के चुनाव भी हो सकते हैं। दरअसल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं शांतमनु जी, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, उन्होंने एक बैठक ली है। उस बैठक के बाद तमाम जिला आयुक्त, 20 के 20 जिला आयुक्तों को और पंचायती राज से जुड़े हुए विभागों के अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि 1 अप्रैल तक ये पूरी प्रक्रिया शुरू की जाए, जो रिवीजन होगा मतदाता सूची का। उसके बाद इसमें 18 साल की आयु जो अप्रैल 2026 तक पूरे हो चुके हैं, उनके नाम भी पंजीकृत करने हैं। तो जाहिर सी बात है, समय लगेगा, लेकिन 1 अप्रैल तक ये रिवीजन का काम शुरू हो जाएगा। तो उसके थोड़े समय के बाद जब भी ये प्रक्रिया पूरी होती है, तो कभी भी चुनावों की घोषणा जम्मू कश्मीर में हो सकती है। दरअसल काफी समय से सीईसी का पद खाली पड़ा हुआ था और हाल ही में शांतमनु जी को, जो एक पूर्व आईएएस अधिकारी है, उनको नियुक्त किया गया है। और उसके चलते ही तैयारियां पूरी करने के लिए सरकार ने अपनी जो पूरी फोर्स है, जो संबंधित विभागों की, उसे भी तैयार कर दिया है। जो आंकड़ा हमारे पास है उसके अनुसार नगर इकाइयां 2023 के बाद से चुनाव नहीं हुए, पंचायतों के 2024 से, और हाल ही में फरवरी महीने में ही डीडीसी का भी कार्यकाल खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 4291 पंचायतें हैं और 33,597 पंच वार्ड हैं। यहाँ पर जो वार्ड होते हैं पंचायतों के, वो हैं। तो इतने पंच चुने जाने हैं और 4291 सरपंच चुने जाएंगे। और उसके साथ ही 79 नगर पालिकाएं हैं जो एनएसी हैं। उसके अलावा उसके साथ साथ 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं। तो यहाँ पर भी चुनाव होने हैं। तो 79 नगर पालिकाएं जो तमाम जिलों के भीतर हैं, वहां पर भी वार्ड प्रधान चुने जाते हैं। उसके बाद फिर एक वहां पर चेयरमैन चुना जाता है। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है ताकि आम लोगों की शिकायतें वार्ड से लेकर चेयरमैन तक पहुंचे और उसके बाद विभागों तक, और पंचायतों में पंचों से लेकर सरपंचों तक, फिर बीडीसी तक, और उसके बाद डीडीसी तक। और फिर एक डीडीसी चेयरमैन होता है जो तमाम डीडीसी चुनते हैं, जैसे पहले भारत भूषण थे। तो फिर उसके जरिए ही सारा जितना बजट होता है, जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, वो उसी तरीके से शुरू होते हैं। तो जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के लिए जो योजना शुरू हुई थी, उसे अब फिर से जो रिवीजन है सूचियों का, वो शुरू हो रहा है। और कभी भी ये अनाउंसमेंट हो सकती है अप्रैल के बाद कि जम्मू कश्मीर में नगर निगम के और पंचायतों के चुनाव कब होंगे। दरअसल किसी भी राज्य में वहां के डेवलपमेंट वर्क्स, वहां के लोगों की समस्याएं, वो गांव से लेके शहरों तक अलग अलग इसके क्राइटेरिया हैं। पंचायत, उसके बाद जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होती है, उसके जो चेयरमैन बनते हैं वो बैठते हैं, बीडीओ के साथ उनका प्लान बनता है। और उसके बाद डीडीसी होते हैं, और डीडीसी एक अहम पोस्ट होती है पंचायती राज के भीतर, और वहीं से उनके चेयरमैन तक ये काम जाते हैं। फिर सरकार से उसी ढंग का बजट भी अलॉट होता है। और जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं ग्रामीण इलाकों में, वो पंचायतों पर निर्भर होते हैं। उसी तरह से जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, जो 79 नगर पालिकाएं हैं, वहां पर जो वार्ड होते हैं, वार्ड से एक एक सदस्य चुना जाता है। और उसके बाद एक चेयरमैन होता है जो उस नोटिफाइड एरिया कमेटी, जो नगर पालिका है, उसके ईओ के साथ वो बैठता है। ईओ एक सरकारी अधिकारी होता है। जो प्रधान होता है वो सभी वार्ड मेंबर चुन के बनाते हैं। और वहां पर जो बजट सैंक्शन होता है, जो डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं, वार्ड के गलियों के काम होते हैं,
वहां से उसकी पूरी रूपरेखा तैयार होती है, फिर वो सरकार के तक ईओ पहुंचाते हैं, फिर उसी ढंग से फंड जो है वो अलॉट किए जाते हैं। अगर कहा जाए तो आम लोगों की जो पहुंच होती है सरकार तक, वो इसी प्रक्रिया से गुजरती है, पंच से सरपंच तक, सरपंच से बीडीसी, बीडीसी से डीडीसी, और उसी तरह से नगर पालिकाओं में बाहर जो वार्ड मेंबर हैं, पार्षद जो होते हैं, वहां से चेयरमैन, चेयरमैन से सरकार तक ईओ के जरिए ये सारा काम होता है। और जम्मू कश्मीर में 2023 से जो नगर पालिका हैं उसके चुनाव नहीं हुए, तो आम लोगों की सुनवाई नहीं हो पाई, और उसके साथ ही पंचायतों के चुनाव भी नहीं हो पाए, डीडीसी का भी कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो आम लोगों की जो रीच होती है वो खत्म हो गई थी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में डायरेक्ट किसी भी बड़े अधिकारी के पास आम लोगों को इतनी आसानी से पहुंच नहीं मिलती है, लेकिन पंचों सरपंचों के पास कोई भी व्यक्ति सीधा जा सकता है। तो ये एक माध्यम है सरकार तक पहुंचने का, और जो डेवलपमेंट वर्क्स गांव के होते हैं, नगर पालिकाओं के इलाकों के होते हैं, वहां पर ये सारा डिसाइड होता है। तो जाहिर सी बात है कि अब इतना जब कुछ हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर में 2023 से वो चुनाव नहीं हुए, 2024 से दूसरे चुनाव नहीं हुए, तो अब सरकार जो है इस पंचायती राज के जो जितनी भी उनकी तैयारियां होती हैं उनको करना शुरू कर दिया है, ताकि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में पंचायतों के चुनाव हों, बीडीसी के चुनाव हों, डीडीसी के चुनाव हों, और उसके साथ ही नगर पालिकाओं के चुनाव हों। और दो बड़ी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जैसे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और दूसरी श्रीनगर कॉरपोरेशन है, यहाँ पर भी बहुत से वार्ड है। यहाँ के जो वार्ड होते हैं वो एक मेयर का चुनाव करते हैं। तो दोनों खित्तों में दो मेयर होते हैं, जिन्हें आप अपने इलाके का, जहाँ राज्य का प्रथम नागरिक कहते हैं, कि मेयर जो होता है वो थोड़ी बड़ी चेयर पे बैठता है। तो ये दो मेयर जो हैं, ये इन दोनों बड़े शहरों के भीतर के डेवलपमेंट वर्क्स जो होते हैं उन्हें लेकर काम करते हैं, और सरकार से बाकायदा अलग से फंड भी इनके लिए अलॉट किए जाते हैं। तो अब इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। रिवीजन जो है वो 1 अप्रैल तक शुरू हो सकता है, और अप्रैल के बाद कभी भी जब ये प्रक्रिया पूरी होती है तो जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा भी हो सकती है।